डॉक्टर अंबेडकर ने भी क्लियर कट वहाँ कहा था कि जब ये धार्मिक विभाजन है तो एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन होनी चाहिए, और एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन अगर पीसफुली होती तो ये पार्टीशन के दंगे ना होते। उनका कहता है कि भारत के मुसलमान वहाँ चले जाएँ, वहाँ के हिंदू यहाँ चले जाए, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी एक्सचेंज की जाए और पीसफुली ये होगा। तो मैं कहता हूँ कि अंगदान हिंदू समाज करता है, एक भी मुस्लिम अंगदान नहीं करता, मगर आज आप लाइन में जाके देखो तो वहाँ पे मैक्सिमम मुसलमान रिसीवर्स होते हैं, और कानून हमें इजाज़त देता है अगर मैं मेरा अंगदान कर रहा हूँ तो मुझे अधिकार चाहिए कि मेरे अंग किसको मिले। तो ये आज कानून ये करते हैं। वहाँ पे सेक्युलर जो अंगदान देने के बारे में उनका धार्मिक है। आपको पता है शेयर सर्टिफिकेट और स्टॉक्स भी हलाल है। भारत के 1200 से ज़्यादा कंपनियों ने अपने स्टॉक्स के लिए हलाल सर्टिफिकेशन लिया है। अब देखो ये बात ऐसी है, इतना झूठा मामला है कि इस्लाम इज अगेंस्ट सूद। अल्लाह छोड़ के बाकी सब जो कहते हैं ना वो देव नहीं है, वो सब शैतान है। और शैतानों को भगाने के लिए एक हदीस है, वो मोहम्मद साहब किसी के घर गए, उन्होंने वो थाली में धोखा उस अनाज में किया, तो उन्होंने बोला आप क्यों करे, तो मैं शैतान को भगा रहा हूँ। तब से आप देखो जब भी शैतान का नाम लेते शैतान की कल्पना आती है तो ये थूक देते हैं। जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आज जो व्यक्तित्व हमारे साथ में है उनका चर्चा आपके साथ में करूं उससे पहले अब मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारे राजस्थान में ना 4 पंक्तियाँ कही जाती हैं कि अक्षर अक्षर ये कहानी अपने जीवन में गढ़ लेना, और शौर्य कभी जब सो जाए तो महाराणा प्रताप को पढ़ लेना। लेकिन ये बात 500 वर्ष की है, 500 वर्ष के इतिहास की, उससे पूर्व की बात है। आधुनिक दौर की बात करें तो एक ऐसा व्यक्तित्व जिनको आज भी कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने जीवन में देखा होगा, कभी उनसे कुछ बात की होगी, कभी उनसे कुछ अनुभव लिया होगा। मैं बात कर रहा हूँ उस व्यक्तित्व की जिनके बारे में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि सावरकर मतलब तीर, सावरकर मतलब तलवार। मैं उन्हीं स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर के पौत्र श्रीमान रंजीत सावरकर जी के साथ में आज हूँ। रंजीत जी आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार। रंजीत जी, एक तो सबसे पहले मैं क्योंकि आपके साथ में है तो एक अलग वाइब्स जो हैं आज हमें मिल रहे हैं, क्योंकि वीर सावरकर को हमने अपनी प्रत्यक्ष आंखों से कभी देखा नहीं, अनुभव किया नहीं, लेकिन आज आपके साथ में आपके कारण से हम उसे अनुभव कर पा रहे हैं। तो बहुत प्रणाम आपको और बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे दर्शकों के लिए समय दिया। रंजीत जी, वीर सावरकर की जो टर्मिनोलॉजी थी, उनकी जो विचारधारा थी, बहुत फिल्में बनी, बहुत डॉक्यूमेंट्रीज बनी, बहुत काम हो रहा है, लेकिन क्या वो विचारधारा इस भूभाग में जिसे हम आज कहते हैं, जिसके लिए हम लोग पंक्तियां करते हैं कि दर्शनीय पूजनीय मातृ शत शत वंदना, कोटि कंठों से सुने समवेत जननी प्रार्थना, तो क्या कोटि कंठों से सावरकर की वो प्रार्थना आपको गुंजायमान होती दिख रही है? देखो, गुंजायमान होती तो नहीं दिख रही है, मगर मुझे लग रहा है कि आज देश धीरे धीरे सावरकर विचारों की ओर जा रहा है, क्योंकि देश को ये महसूस हुआ है कि सावरकर ने जो हिंदुत्व की बात कही 1923 में, उनकी ना सुनने पर 1947 में भारत का विभाजन हुआ, 1/3 भारत हमारे हाथ चला गया, और 100 साल बाद आज भी वैसी ही परिस्थिति निर्माण हो गई है। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1921 की जनगणना अनुसार उस समय मुस्लिम लोक संख्या थी 22%, आज 100 साल के बाद वो उतनी ही पहुँच गई है। ऑफिशियल आंकड़ा थोड़ा कम है, मगर 5-6 करोड़ आज बांग्लादेशी वहाँ घुसे हुए हैं, ये सीक्रेट सर्विस का रिपोर्ट है, वो उसमें गिने नहीं जाते, तो करीबन आज 22% ही हो गई है। याद रखें कि 47 में मुस्लिम लोक संख्या 35% तक बढ़ गई थी 22% से, और जैसे विभाजन हो गया भारत में, विभाजित भारत में मुस्लिम लोक संख्या 8% थी। आज 75-78 साल में वो 8% से 22% पहुँच गई वापस। और जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की लोक संख्या जब 18%, आज 75 साल बाद बनी है, वो सिर्फ 1 या 1.5%। तो करीबन 70-80 लाख हिंदुओं का वंश संहार पाकिस्तान में गए 75 साल में। मैं विभाजन की राइट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विभाजन के बाद जो हिंदू वहाँ पे बस गए, जिन्होंने जाने नहीं दिया। लियाकत अली ने कहा कि वो सब मजदूर थे, वो पिछले जाति के लोग थे, वो सब सड़क पे काम करने वाले, गटर साफ करने वाले लोग थे। लियाकत अली ने इन शब्दों में कहा, इनको लेके गए तो हमारे गटर कौन साफ करेगा। और उनके साथ अत्याचार हो गए, 70 से 80 लाख लोगों का वंश संहार हुआ है। तो ये बातें धीरे धीरे बाहर आ रही है।
गए 10 साल में सोशल मीडिया जितनी जागरूक हुई है और एक लोगों में जो जागरूकता हुई है कि क्या हो गया, 75 साल तो कांग्रेस ने सब छुपा के रखी थी, तो वो जब बातें आ गई है तो लोगों में जागरूकता होने लगी है। और मैं थोड़ी बहुत इसलिए कहता हूँ कि आज भी 80% हिंदू आज देश में है, 75% कम से कम। मगर आज ये महाराष्ट्र और यूपी की जब अब इलेक्शन की बात करें तो हिंदुओं ने हिंदू के हिसाब से वोट नहीं किया, मगर मुसलमानों ने मुस्लिम के हिसाब से वोट किया। उनका एक फार्मूला होता है कि मोदी को हराने वाला कौन कैंडिडेट उसे सपोर्ट करेंगे। फिर कई जगह बहुजन समाज पार्टी को 0 वोट भी मिले हैं, मुस्लिम कैंडिडेट होके भी 0 वोट मिले, और हिंदू कैंडिडेट जो मोदी के कैंडिडेट को हरा सके उसको पूरे वोट। इसका एक ये है कि धारावी में अनिल देसाई का जो ये है, वहाँ पे एक मुस्लिम कैंडिडेट था प्रकाश अम्बेडकर का, उसको नहीं वोट मिले उसको, और जबकि पूरे वोट वहाँ पे गए हैं। तो ये जो वोट पॉलिटिक्स हुआ, इसमें मुसलमान बखूबी जान गए कि हमें किसे हराना है, ये करना है। तो 20% 22% उनकी संख्या होने के बाद भी आज वो वोटिंग गेम में हमारे लोकसभा में उन्होंने 100 से ज़्यादा सीटें गिराई है। तो ये हिंदू अभी समझने लगा, ये दर्द हिंदू में थोड़ा जाग उठा है। मैं नहीं मानता सभी हिंदू में जाग उठा है, मगर मुझे लगता है कि धीरे धीरे जान जाएगी कि हमारा बहुमत होने के बाद भी हम राज क्यों नहीं कर सकते। इसका राज अगर उन्हें पता चला तो पूरा जाग जाएंगे। इस इतिहास को ठीक से हमें समझना पड़ेगा। 2 पंक्तियाँ रंजीत जी आती हैं कि अगर आपको भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, और दूसरी बात कि भारत माता की जय और भारत हिंदू राष्ट्र है। मैंने अभी आपको सुना एक कार्यक्रम में जिसमें हम लोग अभी हमारी मुलाकात भी हुई है। तो यहाँ पर ये बात आती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा कहता रहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, और हम अब ये भी बात करने लगे हैं कि संवैधानिक रूप से भारत हिंदू राष्ट्र। वीर सावरकर ने जो एक बात कही थी कि सिंधु से लेकर सिंधु सागर तक ऐसे जिनकी पितृभू और जिनकी पुण्यभू, और उसमें ये भी कहा गया था कि चूंकि मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस उनका जो प्रेम है वो या तो मज़हब के प्रति है, मक्का मदीना के प्रति है, या फिर वेटिकन के प्रति है, तो वो इस हिंदू राष्ट्र में शामिल नहीं होने चाहिए, या फिर वो हिंदू कहलाने के लिए योग्य नहीं है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपका क्या कहना है कि अगर हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं या संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो क्या वीर सावरकर की वही परिभाषा आज भी एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एज अ हिंदू और वीर सावरकर के पौत्र होने के नाते आपका क्या कहना? जी देखिए, पहले तो 3 जून का जो माउंटबेटन का प्लान था वो सीधा विभाजन धर्म के आधार पर था। 35% मुस्लिम, 35% ज़मीन लेके गए। अब डॉक्टर अंबेडकर ने भी क्लियर कट वहाँ कहा था कि जब ये धार्मिक विभाजन है तो एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन होनी चाहिए, और एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन अगर पीसफुली होती तो ये पार्टीशन के दंगे ना होते। उनका ये था कि भारत के मुसलमान वहाँ चले जाए, वहाँ के हिंदू यहाँ चले जाए, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी एक्सचेंज की जाए और पीसफुली ये हो गए। तो अभी बात ऐसी हो गई कि अगर 2 भाई में घर का पार्टीशन हो गया और छोटे भाई ने कहा बड़े भाइयों के, भैया मेरे बच्चों को तो आपसे बड़ा लगाव है, उनको आपके घर पे रख लो, उसने रख लिया। मगर बात यहाँ पे नहीं, बात ये 20 साल के बाद आती है, जब वो बच्चे बड़े होते हैं वो बोलते हैं नहीं मुझे आपने आपके घर में रख लिया, अब मुझे हिस्सा भी चाहिए। अरे छोटा भाई तो अपना हिस्सा लेके गया है, जो बच्चों का हिस्सा था वो छोटा भाई लेके गया, वो बड़े भाइयों के हिस्सों में हिस्सेदारी करे। आज ये बात हो रही है। तो बात अगर आपने कहा ये नागरिकता की है इसकी, तो हिंदू राष्ट्र में नागरिकत्व का अधिकार सभी धर्मों को है। और ये बात है कि अगर क्रिश्चियन तो वेटिकन के लिए जाएंगे या जो जेरूसलेम उनके लिए प्यारा होगा, वो नेचुरल है, उनकी धर्मभूमि है वो। मुसलमानों को मक्का मदीना प्यारा लगेगी। और कल अगर सऊदी अरेबिया और भारत में अगर युद्ध हो गया, और वो छोड़ दो भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ, तो अनेक मुसलमानों ने पाकिस्तान को इंटरनल सपोर्ट दिया था। आज भी भारत में जो आतंकवादी अभियान पाकिस्तान चला रहा है उसे अंजाम भारत के मुसलमान दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ये दारुल इस्लाम है, उन्हें ज़्यादा प्यारा है। तो ये सावरकर जी ने पहले ही कहा था, तो ये देश की रक्षा का अधिकार हमारा होगा, हिंदुओं को होगा, ये हिंदू राष्ट्र होगा। क्योंकि अगर ये हमारे हाथ से ज़मीन निकल गई तो हमें दूसरी बार ज़मीन नहीं। दूसरी बात, नागरिकत्व के अधिकार जरूर रहेंगे, मगर कोई विशेषाधिकार नहीं होगा। आज जो हर बात में जो विशेषाधिकार होता है जी, मतलब ऐसी बातें हैं कि मैं कहता हूँ कि अंगदान हिंदू समाज करता है, एक भी मुस्लिम अंगदान नहीं करता। मगर आज आप लाइन में जाके देखो तो वहाँ पे मैक्सिमम मुसलमान रिसीवर्स होते हैं, और कानून हमें इजाज़त देता, अगर मैं मेरा अंगदान कर रहा हूँ तो मुझे अधिकार चाहिए कि मेरे अंग किसको मिले। तो ये आज कानून ये कर रहे हैं। वहाँ पे सेक्युलर
जो अंगदान देने के बारे में उनका धार्मिक ये है, वही हर बार आस्था के बारे में हर जगह पे जब उन्हें चाहिए तो वो मुस्लिमवादी बन जाते हैं और हम बोलते हैं इट इज़ राइट ऑफ माइनॉरिटी। और जो उनके सहूलियतें होती है, अगर वो मुस्लिम इतने ही कट्टर है, इतने ही उनको धर्म चाहिए तो उन्हें क्रिमिनल कोड भी दे दो, वो क्यों नहीं लेते हैं। एक मुसलमान चोरी करे तो उसको हाथ काट दो। तो अगर उन्हें रहना पड़ेगा तो उन्हें यहाँ का कानून मान के रहना पड़ेगा, उन्हें कोई भी विशेष नहीं मिलेगा कि उनकी ज़मीन तो वो लेके गए। रही क्रिश्चियंस की बात, क्रिश्चियंस का यहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मगर उन्होंने हिंदुओं का धर्मांतरण रोकना चाहिए क्योंकि हिंदू धर्मांतरण में विश्वास नहीं रखता। आज भी हम घर वापसी करते हैं, जो पहले आप लेके गए छल कपट से उनको वापस लाते हैं। हिंदू एग्रेसिवली नहीं करता और इसलिए हमारे कहना यही है कि यहाँ रहना है तो पीसफुली रहो। आप माइनॉरिटी है, यू भी पीसफुल। तो क्रिश्चियन प्रॉब्लम थोड़ा कम है, मुस्लिम प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और वहाँ पे जो इलीगल माइग्रेंट्स है वहाँ छुपा के रखते हैं। आज मुंबई के बाहर में आप देखो, फिशिंग इंडस्ट्री जो है, पूरे बोट्स है, वहाँ पे रोहिंग्या मुसलमान काम करते हैं। आपको एक भी पहले जो मराठी कोली लोगों का व्यवसाय था, आज पूरा वो मराठी मुसलमान भी नहीं रहा उसमें, ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों का कब्जा है। ये वेरी सेंसिटिव जगह है। आप वहाँ पे देखो, हमारे नौसेना तल वहाँ पे बाजू में है और ये हज़ारों लाखों छोटी बोट्स है, वहाँ पे आप देखो झंडे कौन से क्या चलते हैं। तो ऐसे एक एक क्षेत्र में वो अतिक्रमण कर रहे, हिंदुओं को बाहर निकाल रहे। तो मुझे लगता है कि अगर ये हिंदू देश है और जो पार्टीशन के था, नेहरू जी ने कह दिया तो नेहरू जी कोई देश का आवाज़ नहीं है, उन्हें एक बहुमत था, लोगों ने बुलाव में आके उन्होंने जो भी कुछ एक्ट पास करा ले, इंदिरा गांधी ने उसमें सेकुलर नाम डाल दिया, वो सब गलत है। ये हिंदू राष्ट्र है। और रही आखिरी की बात कि केवल हिंदू राष्ट्र में ही धर्मनिरपेक्षता हो सकती है। पाकिस्तान देखो, बांग्लादेश देखो, जो भी मुस्लिम बहुल देश हो गए वहाँ दूसरे धर्म ही नहीं बचा है, धर्मनिरक्षा की बात ही नहीं। तो अगर धर्मनिरक्षा भी आप चाहते हैं तो हिंदू राष्ट्र का होना जरूरी है। ये बड़ी बात कही आपने कि नेहरू देश की आवाज़ नहीं थे, देश की आवाज़ तो हिंदू है, देश की आवाज़ तो हिंदुत्व है जो वीर सावरकर ने उठाई थी। एक जो प्रॉब्लम की बात आपने की, एक बड़ी प्रॉब्लम देखने को आती है जिसके लिए आप इस समय वर्तमान में बहुत अच्छे तरीके से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रंजीत जी, ओम प्रतिष्ठान के बारे में, क्योंकि हम लोग एक इकनॉमी की बात करते हैं जिसे हम हलाल इकनॉमी कहते हैं, और हलाल इकनॉमी केवल मीट से संबंधित नहीं है। हलाल लाइब्रेरीज, हलाल कॉलेजेस, हलाल हॉस्पिटल्स, हलाल बैंकिंग, ये अपने आप में इतना बड़ा इंडस्ट्री हो चुका है जो कई देशों की जीडीपी से बड़ी हो गई है। ऐसे में व्हाट शुड वी डू? आपने एक बीड़ा उठाया है कि आपने दारोमदार लिया है कि मैं ओम प्रतिष्ठान हम लोग करेंगे, तो थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बताएं। नहीं, मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ, आप प्लीज़। इसमें एक जोड़ना भूल गए। आपको पता है शेयर सर्टिफिकेट और स्टॉक्स भी हलाल है। भारत के 1200 से ज़्यादा कंपनियों ने अपने स्टॉक्स के लिए हलाल सर्टिफिकेशन लिया है। अब देखो, ये बात ऐसी है, इतना झूठा मामला है कि इस्लाम इज अगेंस्ट सूद, वो ब्याज लेने से परहेज करते हैं। तो एक पैसा भी ब्याज ले तो उनके लिए वो गलत बात है। तो इन्होंने और कंपनीज तो आपको मालूम है लोन के बगैर चलती नहीं है। तो इन्होंने ऐसा लगा कि आपके करंट लायबिलिटीज़, टोटल लायबिलिटीज़ के इतने % के अंडर हो गए, आपके करंट एसेट इतने अंडर हो गए तो आप वैलिड, मतलब आप 1 किलो शहद में 1 चम्मच वो गोबर डालोगे तो चलेगा, 2 चम्मच नहीं डाल सकते। तो ऐसे उटक पटांग उनके, और उनको कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, वो बोलते हमारे मौलवी, उनके उलेमा काउंसिल है। तो ऐसे ही करके उन्होंने इकोनॉमी पे कब्जा किया है। अब जो हर प्रोडक्ट पे हलाल सर्टिफिकेशन लगता है उनका वो फीस वसूली जाती है, और वो जमात इस्लामी हिंद ऑल इंडिया लेवल और जमात इस्लामी हिंद मुंबई, ये 2 संस्थाएं अधिकतर हलाल प्रमाण पत्र का आवंटन करती है। और इनके पास जो भी लाइसेंस फीस आती है, और वो तो हिडन कॉस्ट एंड इसमें से बहुत बड़ा पैसा आता है, वो तो फीस तो बड़ी नॉमिनल होती है। मगर अभी तो ऐसा मैंने सुना है कि अभी वो अगले साल से कर रहे हैं कि अगर आस्थापना आपकी बड़ी है तो आपको 2 हलाल इंस्पेक्टर रखने पड़ेंगे, उसका पगार आप दोगे, इंस्पेक्टर हम देंगे। मतलब हर फैक्ट्री को 2 मुसलमानों को वहाँ पे, और वो उनका कहना है कि वहाँ जो खाना परोसा जाता है वो फैक्ट्री में वो भी हलाल हो। तो इतना बड़ा आक्रमण हो रहा है, और ये जो पैसा इकट्ठा होता है ये हमारे अगेंस्ट ही हो रहा है। ये टेररिस्ट जो भी पकड़े जाते हैं, जो भी मुसलमान पकड़ा जाता है, उसको वो सीधा ओपन सपोर्ट करते हैं। उसके लिए एक बड़ी, उसमें तो काफ़ी हमारे हिंदू वकील होती है, उनकी लाखों करोड़ की फ़ी भरी जाती है। सुप्रीम कोर्ट रात में खुलता है, वो पैसे के कारण नहीं खुलता है कि इतने बड़े बड़े वकील लाते हैं। वो सब पैसा हिंदुओं के जेब से, मैं जब एक प्रोडक्ट खरीदता हूँ तो मैं वो कंपनी को जो प्रॉफिट था उसमें से वहाँ जाता है। तो इसलिए पहले हमने किया है कि भाई हलाल को अपोज होना चाहिए, जो कि नेचुरल है। हम मुस्लिम धर्मशास्त्र के हिसाब से बनी चीज़ क्यों खाएं, जब एक खाने पीने तक नहीं, क्यों पहने, क्यों घर में लाएं।
तो बात ये हो गई कि फिर हमें लगा कि हम ये कह के नहीं चलेगा कि हलाल मत लो, हमें ये कहना पड़ेगा आप ये चीज़ लो। तो इसलिए हमने बड़ी सोच समझ के एक ओम प्रमाण पत्र बनाया, क्योंकि ओम ऐसा एक शब्द है, ये मतलब जिसमें आप उसका अर्थ देखें तो पृथ्वी की आदि मध्य और अंत्य सभी इस पे आता है। और दूसरी बात यह है कि भारत के सभी धर्मपंथ, मतलब वीर सावरकर की व्याख्या के अनुसार भारत में जन्मे सभी धर्मपंथ हिंदू है। मतलब आज जिन्हें हम हिंदू कहते हैं उनका नाम है सनातन वैदिक धर्म। तो ब्रिटिशों ने हमारे में फूट डालने के लिए काम किया था, ताकि सिख हिंदू नहीं, बौद्ध हिंदू नहीं है, जैन हिंदू नहीं। अरे इससे विचित्र नाटक में गुरु गोविंद ने सीधा कहा है कि धर्म हिंदू पंथ खालसा। तो इसलिए सावरकर जी की जो व्याख्या है कि यहाँ जो पैदा धर्मपंथ है वो हिंदू है, हिंदू शब्द धर्म समुदाय वाचक है। तो इन्हीं सभी धर्म समुदाय भारत के पैदा हुए जो भी हो, उनमें ओंकार सबका पवित्र नाम है, इनके सबके प्रति ओम के प्रति निष्ठा है। तो अगर हम ओम अक्षर का इस्तेमाल करें तो वो देखेगा कि हाँ ये ओम है, वो भले उसका कोई भी हो, सिख हो, बुद्ध हो, जैन हो, वैदिक हो, आर्य समाजी हो, देव समाजी हो या लिंगायत हो, कोई भी, वो तो ओम देख के बोलेगा ये मेरा है, उसे एक आइडेंटिफिकेशन निर्माण होगा। और हम ये कोशिश करेंगे कि ये जो 5-6 धर्म है ये सब मुख्य और कई छोटे छोटे पंथ हैं, इनके सब में एक जो शुद्धता का मापदंड है कि भगवान के लिए मैं कुछ चढ़ा रहा हूँ शुद्ध चाहिए, तो उसमें फिर मुझे गाय के चर्बी से बनने वाले पेड़े नहीं चाहिए, मुझे उसमें थूक नहीं चाहिए, अपवित्र नहीं चाहिए। और तीसरी बात, बाहर मुसलमान इसको बेच रहे, हमारे धर्म में इसको अलाउड ही नहीं है। धार्मिक इस्तेमाल के जो कुछ होता है उसे एक सश्रद्ध हिंदू, और हिंदू मतलब मैं कर्म हिंदू बोल रहा हूँ, नाम का हिंदू नहीं, जन्म का हिंदू नहीं। जो कर्म से हिंदू उसने बनाना चाहिए, उसने वो देना चाहिए, उसने वो बेचना चाहिए, और जो मंदिर में वो जाके चढ़ाएगा। अब मुसलमानों का दूसरा एक जो थूक जिहाद है उसके बारे में एक बड़ा ये है कि उनके इसमें ऐसी श्रद्धा है, और उनकी श्रद्धा है, मैं तो उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, कि अल्लाह छोड़ के बाकी सब जो कहते हैं ना वो देव नहीं है, वो सब शैतान है। और शैतानों को भगाने के लिए एक हदीस है, वो मोहम्मद साहब किसी के घर गए, उन्होंने वो थाली में थूका, उसमें अनाज में एक किया, तो उन्होंने बोला आप क्यों करे, तो मैं शैतान को भगा रहा हूँ। तब से आप देखो जब भी शैतान का नाम लेते, शैतान की कल्पना आती है तो ये थूक देते हैं। एक तो कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ एक मुस्लिम नेता है, वो त्र्यंबकेश्वर गए थे, वहाँ पे बात करते कि उन्होंने मंदिर का, तो उन्होंने थूक दिया ऑन रिकॉर्ड टीवी पे, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं ये शैतान को भगा दूँ। हमारा शैतान हमारे मंदिर में बैठे, उनका शैतान, वो जो शैतान मत, वो हमारा देव है, तो उनके हाथ का प्रसाद हम नहीं खाएंगे। और रही बात आगे की बात कि हमारे घर में खाते, वो भी प्रसाद है, हम पहले भगवान को चढ़ाते, हमारा कोई भी भगवान हो मुझे चढ़ाते, तो वो भी आना चाहिए। और अल्टीमेट मेरा कहना है कि जब प्रोड्यूसर्स हिंदू है, आप आज पोल्ट्री में जाओ, गोट फार्मिंग में जाओ, प्रोड्यूसर हिंदू है, खाने वाले हिंदू है। मुसलमान तो गोट नहीं खाता, चिकन नहीं खाता, वो तो बीफ ही खाता है, जहाँ बंदी भी हो वहाँ चोरी से काट के खाते हैं। तो इनमें मेजर प्रॉफिट मुसलमानों को जाता है क्योंकि वो काटता है बीच में। तो हम वो क्यों खरीदे? हम हिंदू पद्धति से जो है, जो हलाल है, वो बड़ा मतलब उसका वो एक क्रूर तरीका है, और ऊपर से अनसाइंटिफिक भी तरीका है कि उसमें ये हो गया है कि वो जो जिस तरीके से वो बकरे को काटा जाता है, मुर्गे को काटा जाता है, तो उसमें काफ़ी घातक केमिकल्स आ जाते हैं। तो झटका ये जो हिंदू पद्धति है, हम तो उससे किया जाए, ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ये होम सर्टिफिकेशन की जो मूवमेंट है, ये हिंदू टू हिंदू में परिवर्तन हो जाए। आज देखो एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हिंदू की होती है, बेचने वाला हिंदू होता है, सर्विसिंग वाला वहाँ के वो मुसलमान, वो आपके घर में आता है। लव जिहाद का कारण भी वही है। तो ये सब चीज़ें आप देखेंगे तो, और ये सब ट्रेड में एक ज़माने में हिंदू थे, ये लोग आते हैं, अप्रेंटिस करते हैं, अपना धंधा करते हैं, फिर अपने धंधे में मुसलमान ही लाएगा, ऐसे करते करते वो हिंदू को बाहर निकाल के आज मॉल्स में परिस्थिति हुई है। तो हिंदू को ढकेला जा रहा है, वहाँ वो घुस नहीं सकता। तो ये हम चाहते हैं कि ये मुहिम अंत में हिंदू टू हिंदू हो, और क्योंकि आर्थिक युद्ध ये आज के ज़माने का सबसे बड़ा युद्ध है। आज मुसलमान एक कैंची भी नहीं बनाते वो, पर उनके पास AK-47 कहाँ से आ गई? तो हमारे पैसे से, जो हमारे साथ ट्रेड करके जो पैसा कमाते हैं, उसका 10% वो दान के लिए देते हैं, और उस पैसे से वो सब आता है। सर इम्प्लीमेंटेशन लेकिन इसका कैसे होगा? बिकॉज उनका तो बहुत जितना बड़ा नेटवर्क है, जितना थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का ये पूरा का पूरा चल रहा है, तो उसको आपने इसका जो दारोमदार लिया, तो उसके साथ साथ में बहुत सारे लोगों को जोड़ना पड़ेगा, बिकॉज तब जाकर के ये नेटवर्क आगे बढ़ेगा। देखो, पहली तो हम टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं। एक हमारी वेबसाइट जल्दी तैयार हो रही है। हमने कई संगठन आज हमारे साथ है, कई धार्मिक संगठन है, मैं राजकीय या सामाजिक संगठन नहीं कह रहा हूँ, जैसे अखाड़ा परिषद है, पुरोहित संघ है,
तो एक जो उसमें धार्मिक सपोर्ट का काम करेगी, उसमें जो क्या बोलते हैं उसको हम लोग क्राइटेरियाज वो डिसाइड करेंगे, हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। और बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी हम लोग काफ़ी फास्ट जा रहे हैं, सोशल मीडिया भी साथ में, आप भी मेरा इंटरव्यू इसी विषय में कर दे आए, तो हमारा ये जाएगा। और ध्यान में रखना कि भाई शिवाजी महाराज ने जब 16 साल के थे जब शपथ ली थी, और जब 52 साल के थे तो छत्रपति बन गए। शुरुआत करना जरूरी है, आज हमने कर दी है, और ये हर हिंदू के दिल में ये बात है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हर हिंदू कुछ करना चाहता है, मगर एक ही चीज़ ऐसी है वो हर हिंदू कर सकेगा, वो याद है, मैं मेरे जेब का पैसा कहाँ खर्च करूँ। अगर वो सोच समझ के करेगा तो कल भारत का भविष्य निश्चित अच्छा होगा। इसका कोई वेबसाइट या लिंक वगैरह आप शेयर करना चाहें? अभी नहीं शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि अभी वो अंडर प्रिपरेशन है, मगर जल्दी शेयर कर देंगे। बहुत जल्दी ये चीज़ जो है वो हमारे सामने आने वाली है, दैट इज़ ओम प्रमाण पत्र रणजीत सावरकर जी ने जिसका जो एक दारोमदार अपने कंधों पर उठाया है। और जब सावरकर नाम जुड़ जाता है तो उसका मतलब सफलता सिद्ध होने वाली बात होती है, क्योंकि रग रग में जिसके हिंदू हैं वो सावरकर हैं। हम यहाँ पर ये भी करना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को ये भी समझना चाहिए और ये भी मांग करनी चाहिए कि जब हमारे टैक्स का पैसा होता है तो हमारे उत्थान के लिए खर्च होना चाहिए। अगर सरकार की जेब से 100 रुपये निकल रहा है और इस देश में माइनॉरिटी 20 रुपये की है, यानी कि 20% है, तो 80 रुपया जो हिंदुओं का है वो 80 रुपया वहाँ नहीं जाना चाहिए। इसके लिए क्या करना है, ये भी मांग हमें उठानी है। बहुत सारी बातें करने के लिए, लेकिन अभी के लिए इतना ही। और मैं बहुत धन्यवाद दूंगा रंजीत जी आपका, आपने जो समय हमें दिया। और आपका कोई संदेश अगर हमारे दर्शकों के लिए हो? नहीं, बस हिंदू टू हिंदू के लिए ओम सर्टिफिकेशन जल्दी आ रहा है, आप जब भी ओम देखेंगे तो वहीं से खरीदे, बस और क्या कहूँ। बहुत धन्यवाद आपका, प्रणाम, जय श्री राम।